आंदोलन पत्र से सुलझेगा पेच। जेपीएससी आंदोलन को लेकर हो रहे बवाल में एक और नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर छात्रों के आंदोलन का समाधान जल्द निकालने की अपील की है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को छात्रों से खुद मिलने की नसीहत भी दे दी है, लेकिन राहुल की इस चिट्ठी के बाद बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी पूछ रही है, अगर राहुल गांधी को छात्रों की इतनी चिंता है तो वे खुद रांची क्यों नहीं आते? ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी आंदोलन पर लेटर वार, राहुल की चिट्ठी से बढ़ा सियासी पारा। बड़ा सवाल, चिट्ठियों से सुलझेगा जेपीएससी विवाद? सीएम हेमंत मानेंगे राहुल की नसीहत? बीजेपी पूछ रही सवाल, लेटर से होगा समाधान? 2 जुलाई 2026 ये वही तारीख है जिस दिन जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था और तब से लेकर अब तक जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा है वैसे वैसे इस पूरे मामले की कई परतें भी खुली हैं। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब इस आंदोलन की तपिश दिल्ली से रांची तक पहुंच चुकी है। जेपीएससी विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम हेमंत को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में जेपीएससी आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से जल्द छात्रों की समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सीएम हेमंत को आंदोलनकारी छात्रों से खुद मुलाकात कर उनकी बात सुनने की नसीहत भी दी है। पहले भी हमारे नेता ने छात्रों से बातचीत की थी और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था, और अब उनको ये लगा कि काफी दिन हो गए हैं और उस निमित्त उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और एक राय दी है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए और आप खुद से मिलकर के उनके समस्या का समाधान कीजिए। वहीं राहुल गांधी की चिट्ठी सामने आते ही सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन दोनों पर हमला बोला है और कहा, लेटर खेलने से छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये कब तक लेटर करेंगे? मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर छात्र धरना दे रहे हैं। आप प्रयागराज जा सकते हैं राहुल बाबा, छात्रों की गूंज सुनाई देती है। आप पुणे जाने वाले हैं लेकिन आप रांची नहीं आते हैं छात्रों के साथ। इस तरह से चिट्ठी बैठक का खेल चल रहा है। युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा, इस पर संशय ही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल किया है कि राहुल गांधी खुद रांची क्यों नहीं जाते? दिल्ली से बैठकर राहुल गांधी मुख्यमंत्री को निर्देश क्यों दे रहे हैं? ये कहना गलत नहीं होगा कि जेपीएससी आंदोलन अब सिर्फ छात्रों और सरकार के बीच का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इस मामले ने सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। आंदोलन की आग अब चिट्ठियों से लेकर सियासी बयानबाजी तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की अपील के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला होता है, फिलहाल सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगली रणनीति पर है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, संजय सिन्हा, निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से 2 दिन की पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है। सीआईडी ने 15 अगस्त को उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की थी। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है। अब सीआईडी पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से पूछताछ में सामने आए बयानों का सत्यापन कर रही है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि साक्षात्कार में अंक बढ़ाने के नाम पर अभ्यर्थियों से बड़ी रकम की मांग किए जाने का आरोप है। इसी मामले में राम की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। और जेपीएससी विवाद
और जेपीएससी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको एक और बता देते हैं। सीआईडी की टीम ने ब्रज कुमार राम को हिरासत में लिया है। जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए हैं ब्रज कुमार राम। ब्रज कुमार राम से सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की जांच पर छात्रों का भरोसा आखिर क्यों टूट रहा है? क्यों छात्र सीआईडी जांच के बजाय सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल विवाद में जांच को लेकर रिपोर्ट और छात्रों के दावों के बीच अंतर देखने को मिल रहा है। छात्रों का आरोप है कि सरकार कोर्ट का नाम लेकर उन्हें गुमराह कर रही है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच पर भरोसा। जेएसएससी की जांच पर छात्रों को ऐतराज। नेपाल ले जाकर उत्तर रटवाने का दावा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा, लेकिन अब यही परीक्षा सवालों के घेरे में है। छात्रों का दावा है कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्नों के उत्तर रटवा दिए गए और इसके लिए उन्हें नेपाल के बीरगंज तक ले जाया भी गया। छात्रों का आरोप है कि सीआईडी की जांच में भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने क्या की कि सीआईडी टीम को बदल दी और सीआईडी टीम को बदलने के साथ साथ जब हाईकोर्ट में एफिडेविट देना होता है तो एफिडेविट में वो 120 क्वेश्चन के सभी एक्सेप्ट जो बच्चे ने किया है, जो सीआईडी के टीम के सामने जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बात को ना कह करके हाईकोर्ट में उन्होंने क्या बोल दिया कि फ्यू क्वेश्चंस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छात्रों का आरोप है कि उनके पास सिर्फ सीआईडी की रिपोर्ट का हवाला ही नहीं, बल्कि कथित तौर पर रटवाए गए उत्तर और व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है। 120 आंसर्स के बाद अगर आप बोल रहे हैं कि रैंडम गेस हो सकता है, भाई साहब, तो कौन रामानुजम पहुंचे थे जो ये 150 में 120 आंसर्स वो गेस कर रहे हैं? उसमें एक सेक्शन नहीं था सर, कंप्यूटर था, जीके था, मैथ्स था, रीजनिंग था। ये आंसर्स कोई कैसे गेस कर सकता है सर? संध्या रानी मैम की जो टीम थी उसने क्लियर कर दिया था अपने रिपोर्ट में कि 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन रटा दिया गया था। वहाँ 28 स्टूडेंट्स गए थे, हालांकि 28 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। ये डाटा को भी मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया था। यस सर। एक तरफ छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर सरकार और न्यायालय के हवाले को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जेएसएससी सीजीएल विवाद में सिर्फ परीक्षा रद्द करने से मामला खत्म हो जाएगा या फिर उन तमाम आरोपों की तह तक जाना जरूरी है जिनका दावा छात्र कर रहे हैं। जो छात्र हैं उन्हें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं, क्योंकि 135 क्वेश्चनों को रटाया जाता है, उसके आंसर्स को रटाया जाता है, जिसमें कि 120 क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा में एज इट इज़ आ जाते हैं, जिससे लेकर छात्र जो हैं वो नाराज़ हैं। और यही वजह है कि छात्र सीआईडी पर नहीं सीबीआई पर भरोसा कर रहे हैं। तो देखना होगा कि अब सरकार इस पर किस तरह से निर्णय लेती है और क्या छात्रों को उनका न्याय मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।